हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक अड्डा में। मैं आज से जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाइम मैं बता दूंगा। डेली के 3 सब्जेक्ट के 4 सब्जेक्ट की मैं पीडीएफ बना के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराया करूँगा आपसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आकाशगंगा का आकार कैसा है। तो आकाशगंगा का आकार कैसा है? आकाशगंगा का आकार है हमारा सर्पिलाकार। अगला क्वेश्चन, कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं पाया जाता अंतरिक्ष में? ब्रिटल स्टार। अगला क्वेश्चन हमारा, तारों के बीच की दूरी याद करने की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं। तो तारों के बीच की दूरी याद करने की इकाई को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया। तो फ्रेंड्स, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था एस चंद्रशेखर। इसके लिए इनको क्या मिला था? इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला दिखना और तारों का टिमटिमाना किस कारणों से वो संभव हो पाया है। तो वो दोस्तों, वो टिमटिमाते नहीं है, वो हमारी एक भ्रांति होती है। लेकिन वो किस लिए? जो हमारा वायुमंडल है उसकी वजह से वो हमको ऐसा दिखते हैं, क्योंकि अपवर्तन, जो तारों का टिमटिमाना है वो अपवर्तन की वजह से, और नीला दिखना होता है वो मतलब प्रकीर्णन की वजह से दिखता है, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा, व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं। जो हमारे तारामंडल में व्यवस्थित तारे होते हैं, एक समूह दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम नक्षत्र। क्या बोलते हैं? नक्षत्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा के सबसे निकट है। तो फ्रेंड्स बताइए कौन सा होगा। तो वो होगा हमारा बेरिंग जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रभामंडल, सूर्य का प्रभामंडल किस कारण से उत्पन्न होता है। तो किस कारण से होता है वो? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किस वजह से होता है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के निकटतम कब होती है। कब होती है? वो होती है 3 जनवरी को। इस घटना को हम बोलते हैं उपसौर। और जिस दिन पृथ्वी दूर होती है वो होती है 4 जुलाई, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम अपसौर। किसका कोई उपग्रह नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र, दोनों के ही कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोला जाता है। तो किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है शुक्र को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का निकटतम तारा है तो कौन सा है? वो है सूर्य। और उसके बाद कौन सा होगा? उसके बाद होगा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों, जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। और जो उसके बाद का जो स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसका जो प्रकाश है पृथ्वी पे आने में 4.2 वर्ष लगते हैं। तो आप समझ सकते हो ये कितना दूर होगा। अगला क्वेश्चन, किसने सबसे पहले कहा कि पृथ्वी गोल है। तो किसने बोला था सबसे पहले? अरस्तु। ये एक फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी गोल है। अगला क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की सदस्यता कब कर दी गई। आईएयू ने 2006 में प्लूटो की सदस्यता रद्द कर दी। इसका कारण था कि ये जो दूसरे ग्रहों की आकार में छोटा था, दूसरे ग्रहों की कक्षाओं को काटता था, है ना। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, उसने इसकी जो सदस्यता थी 2006 में रद्द कर दी थी। प्राग सम्मेलन हुआ था चेक रिपब्लिक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डायनासोर का काल आज से कितने समय पहले था। तो दोस्तों, पृथ्वी में डायनासोर पाए जाते थे, है ना, मेसोजोइक युग में। तो वो कब था? वो थे आज से 18 करोड़ वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। तो वो बोला था हमारा कॉपर निक्स ने। अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? वो है हमारे चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन होगा, ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून क्या होता है? जब एक माह में 2 पूर्णिमा, यानी कि एक मंथ में 2 पूर्णिमा होती हैं, फुल मून, उस मंथ को बोलते हैं हम ब्लू मून। और दोस्तों, जब एक ही कैलेंडर ईयर में 2 ब्लू मून हो जाते हैं तो उस ईयर को बोलते हैं ब्लू ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? एक ही माह में 2 पूर्णिमा हों तो उसको बोलेंगे हम ब्लू मून। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके होंगे? सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं शनि के। अभी 20 ग्रह उपग्रह इसके खोजे गए हैं।
अगला क्वेश्चन होगा हमारा 19, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है? तो मैंने बताया था कब होती है, 4 जुलाई। अगला क्वेश्चन हमारा, युद्ध का देवता किस ग्रह को माना जाता है जिस पर सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है? तो किस पर है वो? मंगल पे, है ना। अगला अगला क्वेश्चन, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है हमारा सुपर मून। जब ये ग्रहण होते हैं ना, उस टाइम पे ही दिखता है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल में से नहीं है? तो सौरमंडल में कौन सा नहीं है? बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, हमारा क्या नहीं है? फ्लोरिडा। ये सौरमंडल से इसकी खोज हुई है, लेकिन ये सौरमंडल में नहीं है, नासा ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन कौन से ग्रह हैं? तो मंगल और शुक्र। कौन कौन से? मंगल और बुध, सॉरी, है ना। ये किस किस के बीच है? ये पृथ्वी के बीच, है ना। पृथ्वी सूर्य के चक्कर किस गति से लगा रही है? तो जो पृथ्वी है वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूर्य के चक्कर लगा रही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है हमारी 364,000 किलोमीटर। कितनी? 364,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो कौन सा होगा वो? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, वो भारत को 2 भागों में बांटता है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र कहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है? तो कहाँ से दिखाई देता है? वो दिखाई देता है ध्रुवों से। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? तो ग्रहों की गति के 3 नियम हैं, वो दिए थे किसने? केपलर ने। अगला क्वेश्चन, कौन से ग्रह अन्य ग्रहों के अपोजिट घूमते हैं? यानी कि जो 8 ग्रह हैं उसमें 6 ग्रहों की जो परिक्रमण वो है वो समान है, मतलब वो चक्कर जो लगाते हैं एक ही डायरेक्शन में लगाते हैं। लेकिन 2 ग्रह कौन कौन से? शुक्र और अरुण जो हैं, इनकी जो परिक्रमण है वो एक ही दिशा, मतलब इनकी उनसे अपोजिट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के जीएस के क्विज। तो प्लीज़ बताएं कैसा लगा, सब्सक्राइब करें चैनल को।